नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के पाठ 6 का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। षष्ठ पाठ है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द का अर्थ है अच्छे वचन, सुंदर वचन। संस्कृत साहित्य में ऐसे श्लोकों का भंडार है जो बहुत ही कम शब्दों में व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से उद्धृत ऐसे श्लोकों का संग्रह है जो गागर में सागर के समान जीवन मूल्यों से भरपूर हैं। परिश्रम का महत्व, गुस्से का बुरा प्रभाव, सभी चीज़ों की उपयोगिता और बुद्धि की विशेषता आदि बातों पर बल दिया गया है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं पाठ। श्लोक संख्या 1 देखेंगे। एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, ध्यान से सुने। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्य उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित महान, बड़ा रिपु, शत्रु है। कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो, ना अस्ति जमा उद्यम जमा समो, ना अस्ति नहीं है, उद्यम मेहनत के, समो समान, बंधु कि मेहनत के समान कोई भी भाई बंधु नहीं है। कृत्वा यम, यम जिसको, किसको, मेहनत को, परिश्रम को, कृत्वा करके, ना अवसीदति दुखी नहीं होता। कि मनुष्य मेहनत करके कभी भी दुखी नहीं होता। आलस्यम ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य महान रिपु, बहुत बड़ा शत्रु है। नास्ति नहीं है, उद्यम समो मेहनत के समान, बंधु कोई भी प्यारा भाई बंधु नहीं है। कृत्वा यम जिस मेहनत को करके, ना असीदति मनुष्य दुखी नहीं होता। भरपूरी श्लोक की हिंदी देखेंगे। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। जिसे करके, किसे करके, परिश्रम को करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस्य करी च सिंहस्य बलम न मूषक। गुणी, गुणवान व्यक्ति, गुणम वेत्ति गुणों को जानता है। कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। न वेत्ति निर्गुणों, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। बली, बलवान व्यक्ति, बलम शक्ति को, सामर्थ्य को, वेत्ति जानता है। शक्तिशाली व्यक्ति ही शक्ति के महत्व को जानता है। न वेत्ति निर्बल है, बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिको, कोयल, वसंतस्य गुणम वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जानती है। न वायस्य कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मूषक, करी हाथी, च और सिंहस्य और हाथी, शेर की बलम शक्ति को जानता है। न मूषक चूहा नहीं। गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है। गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति ही शक्ति को पहचानता है और निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। वसंत ऋतु के गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं।
शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। अर्थात योग्य व्यक्ति ही योग्यता की पहचान कर सकता है। अयोग्य में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे किसमें कितना गुण है, कितनी विद्या है या कितनी शक्ति है, इसकी पहचान कर सके। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। निमित्तम उद्दिश्य ही यह परकुप्यति ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति कारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषिष्यति। निमित्तम उद्दिश्य, निमित्तम जमा उद्देश्य, कि कारणवश, किसी कारण की वजह से, ही निश्चित रूप से, यह जो परकुप्यति अत्यधिक क्रोधित होता है, कि कारणवश, जब कोई व्यक्ति कारणवश क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, निश्चय ही, स वह, तस्या अपगमे उसके दूर हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, किसके, उस कारण के दूर हो जाने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी कारण की वजह से, कारणवश क्रोधित होता है तो निश्चित रूप से क्या है, उस कारण के हट जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु, बिना कारण ही, जिनका मन बिना कारण ही द्वेष करता है, कथम कैसे, जनह जमा तम, कि उसे व्यक्ति कैसे, परितोषित क्षति, कैसे प्रसन्न करेगा, कैसे संतुष्ट करेगा। निमित्तम किसी कारणवश ही, निश्चित रूप से, यह जो परकुप्यति क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चय ही, स तस्या अपागमे उस कारण के दूर हो जाने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु, और जो जिसका मन बिना कारण ही द्वेष करता है, उसे कथम जनस्तम तम, उसे व्यक्ति कैसे परितोषिष्यति, कैसे प्रसन्न करेगा, कैसे संतुष्ट करेगा। जो कारण को लक्ष्य करके क्रोधित होता है, वह उस कारण के हट जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। और जिसका मन अकारण, बिना कारण के ही द्वेष करता है, उसे व्यक्ति कैसे प्रसन्न कर पाएगा, कि कोई भी व्यक्ति उसको खुश नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 4 देखेंगे। उदीरतो अर्थ है पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धि। उदीरतो अर्थ है, उदीरत कहा हुआ, अर्थ पशुनापि पशु भी, पशु के द्वारा भी, गृह्यते समझा जाता है, कि बताया हुआ अर्थ तो पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च, हयाश्च घोड़े, हया घोड़े, नागाश्च और हाथी, वहन्ति बोधिता, कि पता लग जाने पर, बोधित बताने पर, वहन्ति वहन करते हैं, ढोते हैं, सामान ढोते हैं। अनुक्तम बिना कहे, अपि ऊहति बिना कहे भी, ऊहति अनुमान लगा लेते हैं, पंडितो जन है, पंडित विद्वान व्यक्ति बिना कहे ही किसी भी विषय का अनुमान लगा लेते हैं। प्रेंगित दूसरे के द्वारा संकेत दिया गया, दूसरे के द्वारा संकेत युक्त, ज्ञान फला ज्ञान रूपी फल वाले ही बुद्धि है, कि बुद्धियाँ दूसरे के द्वारा दिए गए संकेत रूपी ज्ञान से ज्ञान रूपी फल को पा लेती हैं, कि दूसरों के संकेतों से ही वे गूढ़ विषय को जान लेती हैं। उदीर तो अर्थ है कि बताया गया अर्थ पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है, समझा जाता है। हयाश्च घोड़े, नागाश्च और हाथी,
घोड़े और हाथी वहंती ढोते हैं, बोधिता बताए जाने पर वो ढोते हैं। अनुक्तम अप्यहुति पंडितो जन कि विद्वान व्यक्ति बिना कहे भी ऊहति अनुमान लगा लेते हैं। बुद्ध है ही निश्चित रूप से बुद्धियाँ प्रेंगित दूसरों के द्वारा दिए गए संकेत से ज्ञान फला उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को पा लेती हैं। श्लोक की हिंदी देखेंगे कि बताया हुआ ज्ञान, बताया हुआ अर्थ पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी बोधित होकर भार ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति न कहे गए विषय का भी अनुमान कर लेता है। बुद्धियाँ दूसरों के द्वारा दिए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को भी पा लेती हैं, अर्थात दूसरों के संकेतों से भी गूढ़ विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। श्लोक संख्या 5 देखेंगे। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशानाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोध ही निश्चित रूप से शत्रु दुश्मन है। प्रथमो नराणाम कि प्रथम शत्रु है मनुष्यों का। देह स्थितो शरीर में रहते हुए, देह विनाशाय शरीर के विनाश के लिए, कि शरीर में रहते हुए शरीर के विनाश के लिए मनुष्य का, नराणाम मनुष्यों का, प्रथम शत्रु क्रोधो ही क्रोध है, शरीर में रहने वाला क्रोध है। यथास्थित जिस प्रकार काष्ठगतो लकड़ी में रहती हुई, ही वहनी की अग्नि जैसे लकड़ी में स्थित रहती हुई अग्नि, स एव वहनी कि वह उसे ही जला देती है। दहते वही अग्नि, ऐसे ही दहते शरीरम, उसी प्रकार क्रोध रूपी अग्नि शरीर को जला देती है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय कि लोगों के शरीर में, नराणाम लोगों के शरीर में, देह विनाशाय कि शरीर के नाश के लिए, और देह स्थितो शरीर में स्थित, क्रोधो क्रोध प्रथम शत्रु कि उसका सबसे पहला शत्रु है। यथा जैसे स्थित काष्ठगतो जैसे लकड़ी में स्थित, ही वहनी की आग, सै वहनी की वही उसको जला देती है, वही अग्नि उसको जला देती है। उसी प्रकार दहते शरीरम, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जलाता है। लोगों के शरीर के सर्वनाश के लिए प्रथम शत्रु देह में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित उसके अंदर लगी हुई आग लकड़ी को ही जलाती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जलाता है। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। मृगा मृगहि संगम अनुवज्रन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील वैष्णेषु सख्यम। मृगा हिरण, मृगई हिरणों के साथ, कि हिरण हिरणों के साथ, संगम अनुवज्रन्ति संगम साथ अनुवज्रन्ति रहते हैं, के अनुसरण करते हैं। गावश्च और गायें, गोभी गायों के साथ, तुर्गा और घोड़े, तुर्गास तुर्गई तुर्गाः जमा तुर्गई और घोड़े, तुरंगई घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खा जमा च और मूर्ख व्यक्ति, मूर्खई मूर्खों के साथ, सुधिय सु अच्छी दिए बुद्धि वाले कौन, विद्वान व्यक्ति, सुधि भी विद्वानों के साथ ही रहा करते हैं। संगम अनुवज्रन्ति साथ रहते हैं, चरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। समानशीलम समानशील वैष्णेषु सख्यम, सख्यम मित्रता, मित्रता समान शीलम आचरण वाले और वैष्णेषु असमान आदत वाले व्यक्तियों में ही होती है। मृगा मृगई कि हिरण हिरणों के साथ, संगम अनुवसात अनुवज्रन्ति कि रहते हैं,
गावश्च गोभी और गाय, गायों के साथ, तुर्गा घोड़े, तुरंगई घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च और मूर्ख व्यक्ति, मूर्खई मूर्खों के साथ, सुध यह है विद्वान व्यक्ति विद्वानों के साथ रहते हैं कि रहा करते हैं, उनका साथ होता है। सख्यम मित्रता, समानशील समान आचरण और वैष्णेषु और समान स्वभाव आदत वाले व्यक्तियों में ही होती है। कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ ही रहा करते हैं। मित्रता समान आचरण और समान आदत वालों में ही होती है। श्लोक संख्या 7 देखेंगे। सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो आश्रय लेना चाहिए, महावृक्ष महान वृक्ष का, फल छाया समन्वित है, फल और छाया से परिपूर्ण, फल और छाया से युक्त महाविशाल वृक्ष पेड़ का सेवितव्यो आश्रय लेना चाहिए। यदि अगर दैवात कि अगर दुर्भाग्य से, फलम नास्ति अगर फल नहीं होता है, तो छाया केन निवार्यते कि तो उस पेड़ की छाया किससे रोकी जा सकती है, कि किसके द्वारा रोकी जा सकती, कोई इसको नहीं रोक सकता, छाया तो आसानी से मिल जाती है। फल छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त महावृक्ष है, उस विशाल वृक्ष का सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात अगर दुर्भाग्य से, फलम नास्ति अगर उस पेड़ पर फल नहीं है, तो छाया कीन निवार्यते छाया पेड़ की छाया किससे रोकी जा सकती है, किन किसके द्वारा रोकी जा सकती, कोई भी पेड़ की छाया नहीं, वो तो आसानी से मिल जाएगी। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। अगर भाग्य से यदि वृक्ष पर फल नहीं है, तो भी छाया किससे रोकी जा सकती है, अर्थात छाया तो आसानी से मिल जाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। श्लोक संख्या 8 देखेंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ए मंत्रम अक्षरम, ए मंत्र, मंत्र से रहित, अर्थ से रहित, अक्षरम कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द या वर्ण, नास्ति नहीं है कि कोई भी अक्षर अर्थ से रहित नहीं है, नास्ति मूलम नहीं है, मूलम जड़, मूलम अनौषधम कोई भी जड़, कोई भी किसी पेड़ की जड़ क्या है, अनौषधम औषध रहित नहीं है, किसी भी हर पेड़ की जड़ में कोई न कोई औषधि के तत्व पाए जाते हैं। अयोग्य पुरुष नास्ति कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, किसी हर पुरुष में कोई न कोई योग्यता जरूर होती है। योजकस्तत्र दुर्लभ है, योजक उसको मिलाने वाला, जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, इसको जोड़ने वाला दुर्लभ ही होता है। ए मंत्रम अक्षरम, ए मंत्रम अक्षरम कि मंत्र रहित, अर्थ रहित अक्षरम कोई भी शब्द नास्ति नहीं है, नास्ति मूलम अनौषधम कोई भी जड़ औषध से रहित नहीं है, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि वाला तत्व ना हो। अयोग्य है पुरुष नास्ति कोई भी पुरुष योग्यता रहित नहीं है। योजकस्तत्र, योजक है जमा तत्र, बस जोड़ने वाला, दुर्लभ है, दुर्लभ होता है। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं होता जो अर्थहीन हो, कोई जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि तत्व ना हो, कोई पुरुष योग्यता रहित नहीं है, बस उन्हें जोड़ने का वाला दुर्लभ होता है, कि उनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है।
किसी भी पेड़ के किसी भी हिस्से, कोई भी शब्द क्या है, किसी भी अर्थ से रहित नहीं है, और किसी भी पेड़ के किसी हिस्से को खासकर जड़ में कोई अनुपयोगी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी जड़ों में औषधि तत्व होता है, बस उसे पहचानने वाला होना चाहिए। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो योग्य, ऐसा अयोग्य नहीं होता। हर व्यक्ति की अलग क्षमता होती है, तो उसको, मनुष्य को उसके गुण को पहचानने वाला होना चाहिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदे सविता रक्तौ रक्तश्चास्तम में तथा। संपत्तौ, संपत्ति में, धन दौलत होने पर, च और विपत्तौ, मुसीबत में, च महताम, महताम महान पुरुष, एक रूपताम एक रूप वाले होते हैं, एक समान व्यवहार रखते हैं। उदय सविता, सविता सूर्य, सूर्य उदय होने के समय भी रक्तौ लाल होता है, रक्तश्चा अस्तमय, और अस्त होने के समय भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति में, धन दौलत होने पर, या विपत्तौ, मुसीबत आने पर, महताम एक रूपता, महताम जमा एक रूपता, कि महान पुरुषों की एक समान व्यवहार, महान पुरुष एक समान व्यवहार करते हैं। यानी कि वो अगर धन दौलत आ जाए तो उछलने लग जाए, और मुसीबत आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, तो ऐसा महान पुरुष नहीं करते। उदय सविता, सविता उदय हो, सूर्य उदय होते रक्तो लाल होता है, रक्तश्चा अस्तमय, और अस्त होने के समय भी लाल रंग का ही होता है। कि संपत्ति और विपत्ति में महान व्यक्ति का स्वभाव संपत्ति, समृद्धि या कठिनाइयों में एक जैसा रहता है। जैसे उदय होते हुए सूर्य लाल होता है, और अस्त होते हुए भी सूर्य लाल रंग का ही होता है। अर्थात धैर्य महान व्यक्तियों का स्वाभाविक गुण होता है, जो उन्हें सुख और दुख में समान रूप से स्थिर रखता है। वे न खुशी के अतिरेक से मतवाले होते हैं, और ना ही दुख के समय अधीर हो जाते हैं। श्लोक संख्या 10 देखेंगे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरे। विचित्रे, इस विचित्र, खलु निश्चित रूप से, संसारे संसार में, नास्ति नहीं है, किंचित जमा निरर्थकम कुछ भी निरर्थक व्यर्थ नहीं है। कि इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्वश्चेत, अश्व घोड़ा, चेत यदि, धावने वीर, कि दौड़ने में श्रेष्ठ है, तो भारस्य वहने, बोझ ढोने में, खर है, खर गधा श्रेष्ठ है, वीर है। विचित्रे संसार खलु संसारे, विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में, नास्ति किंचित निरर्थकम कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्व है जमा चेत, कि घोड़ा अगर धावने दौड़ने में, वीर है श्रेष्ठ है, तो भारत से वहने, तो भार ढोने में, खर है, गदा श्रेष्ठ है। कि विचित्रे खलु संसारे, कि इस विचित्र संसार में, इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो भार ढोने में गधा उतना ही वीर है। अर्थात इस संसार में आए हुए सभी प्राणियों की अपने अपने क्षेत्र में कुशलता होती है। पाठ के शब्दार्थ आप लिख सकते हैं इनको। अब पाठ का अभ्यास देखेंगे। मनुष्याणाम महान रिपुक, एक पद में उत्तर देना है कि मनुष्यों का महान सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो क्या आ जाएगा, आलस्यम, आलस्य, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। ख भाग देखेंगे। गुणी किम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है। गुणवान व्यक्ति किस चीज़ को समझता है, तो गुणम, गुणम व्यक्ति गुणों को जानता है। गए भाग देखेंगे।
केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता में तब नहीं आएगा क्योंकि आंसर है। तो केशाम कौन संपत्ति और विपत्ति में एक समान व्यवहार करते हैं, तो कौन? महताम महान पुरुष। गहवाग देखेंगे पशुना अपि कीदृश गृह्यते। पशुओं के द्वारा किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, तो उदीरित है, समझाए जाने पर, बताए जाने पर। अड़ा भाग देखेंगे उदय समय अस्त समय च कै रक्त भवती। उदय होने के समय और अस्त होने के समय कौन लाल होता है? सविता सूर्य। प्रश्न नंबर 1 का ए भाग देखेंगे अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखते हैं। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कै भाग देखेंगे केन समय बंधु नास्ति। किसके समान कोई भी भाई बंधु नहीं है। उद्यमेन समय मेहनत के समान बंधु नास्ति कोई भी भाई बंधु नहीं है। ख भाग देखेंगे वसंतस्य गुणम कह जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? वसंतस्य गुणम पिकय जानाति। वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है। गह भाग देखेंगे बुद्धिः कीदृशः भवन्ति। बुद्धियाँ कैसी होती हैं? बुद्धिः प्रेंगित ज्ञान फला भवन्ति। की बुद्धियाँ दूसरों के द्वारा संकेतित ज्ञान रूपी फल को प्राप्त करने वाली होती हैं। यह भाग देखेंगे नराणाम प्रथम शत्रु कै। मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? नराणाम प्रथम शत्रु देह स्थित है क्रोध है भवती। कि मनुष्यों का प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। अड़ा भाग देखेंगे शुद्ध यह है सख्यम केन से भवती। कि विद्वानों की मित्रता किन के साथ होती है? शुद्ध यह है सख्यम सुधि भी सह भवती। विद्वानों की मित्रता विद्वानों के ही साथ होती है। जय भाग देखेंगे अस्मा भी कीदृश वृक्ष सेवितव्यम। अस्मा भी हमारे द्वारा किस तरह के फल का आश्रय लेना चाहिए? अस्मा भी हमें फल और छाया से समन्वित परिपूर्ण वृक्ष पेड़ का सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अधोलिखिते अन्वय द्वे रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। खाली स्थान भरने हैं। क्या भाग देखेंगे यह जो निमित्तम उद्देश्य कारणवश कि जो कारणवश पर कुप्यति क्रोधित होता है तस्या अपगमे उस कारण के हट जाने पर सह वह ध्रुवम प्रसीदति वह निश्चित रूप से खुश हो जाता है। यस्य मन है जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति बिना कारण द्वेष करने वाला है। तम कथम कि उस व्यक्ति को कथम कैसे जनः मनुष्य परितोषिष्यति कि कैसे संतुष्ट करे प्रसन्न कर पाए। ख भाग देखेंगे विचित्रे खलु संसारे। इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्वचेत धावने वीर है अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है। खरे गधा भारस्य वहने भार ढोने में वीर भवती वीर होता। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी पाठाच चित्वा लिखते हैं। कि नीचे लिखे हुए पदों के विपरीतार्थ शब्द पाठ से छाट कर लिखें। क्या भाग देखेंगे प्रसीदति खुश होना तो विपरीत क्या हो जाएगा? अवसीदति दुखी होना। ख भाग मूर्ख है मूर्ख का विपरीत क्या हो जाएगा? सुधी विद्वान। ग का बली बली का विपरीत क्या आ जाएगा? निर्बल है। बली बलशाली और निर्बल बलहीन। घ देखेंगे सुलभ है आसानी से पाने वाला और दुर्लभ है कठिनाई से मिलने वाला। सुलभ का विपरीत क्या हो गया? दुर्लभ है। अड़े भाग देखेंगे संपत्तौ तो विपरीत क्या हो जाएगा? विपत्तौ। संपत्ति में धन दौलत में और विपत्तौ विपत्ति में।
अस्ते, अस्ते का क्या हो जाएगा विपरीत, उदय, उदय होने पर। सार्थकम अर्थ सहित, तो विपरीत क्या हो जाएगा, निरर्थकम अर्थ रहित। प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखते। नीचे लिखे हुए वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोक के अंश पाठ से छाट कर लिखें। क्या वाक्य देखेंगे, विद्वान स एव भवति, विद्वान वही होता है, यह अनुक्तम अपि बिना कहे ही तथ्यम जानाति, जो तथ्य को जान लेता है। तो पाठ में क्या श्लोक था, अनुक्त अप्युहति पंडितो जने प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। खै वाक्य देखेंगे, मनुष्य सम स्वभावई जनई सह मित्रताम करोति, कि मनुष्य अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ही मित्रता करता है। तो पाठ में क्या था श्लोकांश, समान शीलम व्यसनेषु सख्यम। गह भाग देखेंगे, परिश्रमम कुर्वाण नरे, मेहनत करने वाला व्यक्ति कदापि दुखम न प्राप्नोति, कभी दुख प्राप्त नहीं करता। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। गह भाग देखेंगे, महानते जना, महान व्यक्ति सर्वदेव संप्रकृत्य भवन्ति, की महान व्यक्ति सदा ही सर्वदा एवं सदा ही समान प्रकृति वाले हो, समरूपता वाले होते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महान महताम एक रूपता, महान पुरुषों की एक रूप व्यवहार होता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, था निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, कि यथा जैसे कहें वैसे परिवर्तन करके वाक्य बनाएं। क्या वाक्य देखेंगे, गुणी गुणम जानाति, इसका बहुवचन बनाना है, तो गुणी का गुणिन है, गुणान जानन्ति। क्या वाक्य देखेंगे, पशु उदीरतम अर्थम गृह्णाति, कर्मवाची, तो कर्म में क्या आएगा, पशु में तृतीया आ जाएगी, पशुना उदीरतम, द्वितीया तो एक प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, उदीरत है, अर्थम का अर्थ है, गृह्णाति गृह्यते। गय भाग देखेंगे, मृगा मृगई से अनुवज्रंती, अब एक वचन में लिखना है, मृगा का क्या एक वचन क्या हो जाएगा, मृग है, मृगई का मृगेण सह अनुवज्रति। गह भाग देखेंगे, कह छायाम निवार्यति, क्रमवाच्य में कह, तो प्रथमा का क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, केन, छायाम का द्वितीय है, तो द्वितीय की प्रथमा विभक्ति हो जाएगी छाया निवार्यते, केन छाया निवार्यते। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, संधिम संधि विच्छेदम कुरुते, संधि या संधि विच्छेद करने हैं। क्या भाग देखेंगे, न जमा अस्ति जमा उद्यम समय है, न अस्तु उद्यम समय है, समम, न अस्तु उद्यम समम। यहाँ मैं संधि का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने संधि की 2 वीडियो उसमें सारे भेद उदाहरण सहित समझाए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब तस्या अपगमे, उसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तस्य जमा अपगमे। गए भाग देखेंगे, अनुक्तम जमा अपि जमा उहति, अनुक्तम उपे हुअति, अनुक्तम अप्युहति। यह भाग देखेंगे, गावश्च, तो क्या आ जाएगा संधि विच्छेद, गावह जमा च, नास्ति न जमा अस्ति, रक्तः जमा च जमा अस्तमये, तो क्या आ जाएगा, रक्तश्चास्तमये। योजकस तत्र, संधि विच्छेद क्या होगा, योजकः जमा तत्र। प्रश्न नंबर 6 का यह भाग देखेंगे, समस्त पदम विग्रहम लिखते, समस्त पद इकट्ठा करके या विग्रह करके समास लिखना है। क्या भाग देखेंगे, उद्यम समय है, तो उद्यमेन सह, मेहनत के साथ। खै भाग देखेंगे, शरीरे स्थित है, अब क्या करना है, समस्त पद लिखना है, तो वो बीच की विभक्तियां हट जाएंगी, क्या आ जाएगा, शरीर स्थ है। गय भाग निर्बल है, बलेन हीन, बल से रहित। गय भाग देखेंगे, देहस्य विनाशनाय, तो बीच की विभक्ति हट जाएगी, देह विनाशनाय, समस्त पद बन जाएगा। अड़ा भाग देखेंगे, महावृक्ष है,
तो विग्रह क्या बनेगा? महान च असौ वृक्ष है। 6 भाग देखेंगे। समानम शीलम वैष्णम ये शाम तेषु, तो बीच की विभक्तियां हट जाएंगी। समानशील वैष्णेषु। 6 भाग देखेंगे। अयोग्य है, तो विग्रह क्या बन जाएगा? न योग्य है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। कै भाग देखेंगे। वायस है, वायस है कृष्ण वर्ण भवती, कौवा काले रंग का होता है। कै भाग देखेंगे। निमित्तम, निमित्तम एव कारणम कथ्यते, निमित्त ही एव ही कारणम कथ्यते, निमित्त को ही कारण कहा जाता है। गै भाग देखेंगे। सूर्य, सूर्य है जगत प्रकाश कै, सूर्य संसार को प्रकाश देने वाला है। गै भाग देखेंगे। पिकय, पिकय मधुरम कूजती, कोयल मधुर कूजती है, गाती है। अड़ा भाग देखेंगे। वहनी ही, वहनी ही सर्वम दहती, अग्नि सब कुछ जला देती है। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।